तो मध्य प्रदेश में कल दूसरे चरण की काउंटिंग होनी है। निकाय चुनाव को लेकर 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना कल होनी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद के लिए काउंटिंग है कल। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग कल होनी है। तैयारियां पूरी हैं। तो कल नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतगणना 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना कल होनी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की काउंटिंग कल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होनी है और मतगणना को लेकर प्रदेश भर के 43 जिलों में क्या कुछ इंतजाम है, इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दूसरे चरण की जो काउंटिंग है कल शुरू होने वाली है, काउंटिंग को लेकर कहां पर किस तरीके से इंतजाम हैं जो किए गए हैं? कल हमारे 214 नगरीय निकाय हैं जहां मतगणना होनी है। इसमें से 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिकाएं हैं और शेष 169 नगर परिषदें हैं। ये जो कल की मतगणना है प्रदेश के 43 जिलों में है। पूरी तैयारियां हैं हमारी। मतगणना स्थल तैयार हैं, मतगणना कर्मी जो लगने हैं उनके प्रशिक्षण हो गए, उनकी पूरी तैयारियां हैं और कल प्रातः से ही मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और औपचारिक मतगणना जो है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सर, 5 जो नगरीय निकाय हैं, मुरैना, देवास, रतलाम, कटनी, रीवा, तो यहाँ पर किस तरीके से टेबलों के जो अरेंजमेंट हैं वो किए गए हैं और मतदान जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर काउंटिंग को लेकर तैनात किए गए हैं? देखिए क्या है कि हमारे 5 जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, इनमें मेयर के पद का भी कल काउंटिंग है, पार्षद के पद के साथ। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर शहर की सरकार का चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और कांग्रेस के मेयर पद पर जगत बहादुर सिंह अन्नू जो हैं उनको चुन लिया गया है। इसके बाद तैयारियां नई शहर की सरकार के स्वागत के लिए शुरू कर दी गई हैं। रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया गया है। सभा सदन, महापौर कार्यालय समेत बंगले की भी सूरत अब बदली जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहने को इस वक्त हम प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम में खड़े हैं, जहां नई नगर सरकार के स्वागत की तैयारी चल रही है। पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं आप तमाम साजसज्जा का काम चल रहा है, जो कि लगभग 2.5 साल से अधिक का वक्त हो चुका था और ये सदन बंद पड़ा था और अमूमन शहर विकास के मुद्दों को लेकर यहां वीरानी सी छाई हुई थी। लेकिन अब जल्द ही यहां पर पक्ष और विपक्ष की गूंज होगी। देख सकते हैं पूरे ही सभा कक्ष को कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे पुट्टी का काम हो या पुताई का काम हो। इसके साथ जो टेबल है या फिर उन्नत तकनीक के जो माइक्स हैं, उन तमाम चीजों को सुधारा जा रहा है। जल्द ही संभवतः 1-2 सप्ताह के भीतर ही नई नगर सरकार की शपथ हो जाएगी और उसके बाद सदन का पहला सत्र जो है वो संभवतः लग सकता है, जहां सभी जितने निर्वाचित पार्षदगण हैं और जो भविष्य में बनने वाली MIC है और जो नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव होगा वो इसी सदन में होगा और उसके बाद नया जो नगर निगम अध्यक्ष है वो उस आसंदी पर बैठेगा और उसके बाद शहर विकास के मसलों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जोर आजमाइश भी देखने को मिलेगी। पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी हमें देखने को मिलेगी। बेशक सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पुरानी नगर निगम है जबलपुर और वाकई इस बात को किसी प्रमाण की जरूरत भी नहीं, जो कि सबसे पुरानी नगर निगम जबलपुर को ही कहा जाता है, जहां सबसे पहले महापौर बना था और इस आसंदी पर बैठा भी, इस सभा कक्ष में बैठा भी था। तो बेशक नई नगर सरकार किस तरीके से चलती है, किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन वीर मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। बीते कल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और नतीजे 21 तारीख को आने हैं। इसमें तय मानी जा रही है द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसीलिए बीजेपी ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो 4 सदस्यीय टीम इसके लिए बनाई गई है जश्न के लिए। जिला स्तर पर 3 और मंडल स्तर पर 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 21 तारीख को नतीजों के बाद जश्न की तैयारी है। सभी जिला मुख्यालयों और मंडल मुख्यालय पर जश्न मनाया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो भारतीय जनता पार्टी नीत NDA की उम्मीदवार हैं, वो 70% मतों से भी ज़्यादा से जीत रही हैं। जिन पार्टियों का समर्थन है उनके अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके भी कई विधायक सांसद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किए हैं, जो सामने आया भी है। ये ऐतिहासिक जीत है और इतिहास इस नाते भी रच रहा है कि पहली बार कोई जनजाति राष्ट्रपति बन रहा है और वो भी एक महिला जनजाति प्रत्याशी के नाते द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। इसलिए खुशी उल्लास पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश में गली गली मोहल्ला मोहल्ला
भाजपा के कार्यालय चप्पा चप्पा हम ना केवल खुशियां मनाएंगे, गीत गाएंगे, मिठाई बांटेंगे और तमाम प्रकार के आतिशबाजी चलाएंगे। खुशियां मनाने के जो जो उपाय हो सकते हैं वो हम सब करेंगे। जनजाति समुदाय भी इस खुशियों में हिस्सेदारी करने वाला है, क्योंकि पहली बार उन वर्ग का राष्ट्रपति बनने वाला है। खबर भोपाल से, जहां पर नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्मिता डीजी को बनाया गया है वाइस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स का धरना अभी भी जारी है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को कॉलेज से हटाने की छात्रों ने मांग की थी। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को नोटिस दिया था। 2 घंटे में धरना खत्म कर क्लास अटेंड करने के निर्देश दिए गए थे। क्लास अटेंड नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई छात्रों पर हो सकती है। भोपाल से खबर, नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को हटाने के आदेश जारी हुए हैं। स्मिता टीची को बनाया गया वाइस प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूध और दूध से बने उत्पादों में लगातार हो रही मिलावट को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की तरफ से एक सख्त टिप्पणी इसको लेकर की गई है और कहा है कि मुरैना जिला देश भर में बदनाम है। मिलावट के लिए छवि को बदलने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि मुरैना से मिलावटी खाद्य सामग्री देश भर में भेजी जाती है। ऐसे में इससे शहर की छवि खराब हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मिलावट करने वाले स्थानीय स्थानों की रिपोर्ट भी मांगी है और अधिकारियों को कहा है कि अफसरों की एक गोपनीय टीम बनाई जाए, दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए ताकि इस मिलावटखोरी के काम पर लगाम लगाई जा सके। एडवोकेट उमेश बोहरे ने इसको लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि आए दिनों मुरैना और आसपास के जिलों में काफी संख्या में मिलावटी उत्पाद पकड़े जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से भी इसकी शिकायत मिल रही थी। प्रशासन की कार्रवाई पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। खबरदार से, जहां पर दूध से भरा टैंकर नाले में बह गया है और फंता नाला पार करते समय यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने तैरकर हालांकि अपनी जान बचा ली। सुसारी गांव की यह घटना। धार से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दूध से भरा टैंकर पानी के तेज बहाव में नाले में बह गया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से नाले को पार करता हुआ टैंकर आपको नजर आ रहा होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही हम कहेंगे। हालांकि जो टैंकर चालक है उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन टैंकर बह गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। धार भी इससे अछूता नहीं है। आप भी देखिए धार में किस तरीके के हालात हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। और देखिए कुछ दूर पर जाकर किस तरीके से टैंकर पानी के तेज बहाव में बह जाता है। हालांकि जो चालक था, ड्राइवर था, उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं सभी के लिए सबक हैं कि जब भी पुल और पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो, ऐसे समय में कभी भी पुल को या पुलिया को पार ना करें, क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं और सबक भी देती हैं। धार की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक दूध से भरा टैंकर चालक उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बह गया।